विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही पैदा किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। विज्ञान के इन्हीं सूत्रों को अपनाकर हिमालय के कंदराओं में बैठे सिद्ध योगी पल भर में शून्य से कुछ भी पैदा कर देते हैं। इन हिमालयवासी महात्माओं के दर्शनों की इच्छा अध्यात्म से जुड़े हर साधक के मन में होती है, लेकिन ये योगी सिर्फ उन्हें ही दर्शन देते हैं जिन्हें वे इसके लिए पात्र समझते हैं। ऐसी ही एक घटना बद्रीनाथ धाम के दर्शन को गए कुछ साधकों के साथ घटी। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद वे साधक वापस लौटने की बजाय आसपास की पहाड़ियों पर घूमने लगे। उन सभी ने हिमालय के योगियों के अनेक किस्से सुने हुए थे, इसलिए वो सोच रहे थे कि कभी उन्हें भी किसी सिद्ध योगी के दर्शन हो जाएं। इसके लिए वे खाने पीने और टेंट का सामान लेकर हिमालय के पहाड़ों पर घूमने लगे। मौसम प्रतिकूल था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति भी दृढ़ थी। पूरा दिन पहाड़ों पर भटकने के बाद उन्होंने एक समतल सतह पर अपना टेंट गाड़ा और रात वहीं बिताने का निर्णय किया। तीनों साधकों ने वहीं आग जलाकर खाना बनाया और बैठकर चर्चा करने लगे। किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन को लेकर अब उनके मन में निराशा छाने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि अब बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह भला कितने दिन बिताए जा सकते हैं। चर्चा के बाद तीनों साधक टेंट में सोने के लिए चले गए। आधी रात में एक साधक की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। टेंट से बाहर झांकने पर भी आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। उसने वापस सोने का प्रयत्न किया तो उसे एक आवाज सुनाई दी कि इस जगह से अपने तंबू निकाल लो। इस पहाड़ पर अभी एक बड़ी चट्टान गिरने वाली है, इसलिए तुम ये स्थान छोड़ दो। साधक ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तब आवाज ने कहा, ये सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। पहले तुम्हें जो कहा गया है वो करो, नहीं तो देर हो जाएगी। साधक ने तुरंत अपने साथियों को जगाया और सारी बात बताई। तीनों ने परिस्थिति को समझते हुए जल्दी से अपने तंबू वहां से निकाले और पास ही एक दूसरे पहाड़ पर चढ़ गए। उनके उस स्थान से हटते ही एक जोरदार आवाज आई और वो पहाड़ थर्राने लगा। उन्हें समझते देर न लगी कि यह भूकंप है। इसके बाद चारों तरफ से छोटी बड़ी चट्टानें नीचे की तरफ लुढ़कने लगी। थोड़ी ही देर में एक विशाल पर्वत के समान चट्टान ऊपर से आई और उसी स्थान पर जाकर गिरी जहां पहले उनके तंबू गड़े हुए थे। ये दृश्य देखकर वो तीनों सिहर उठे। अगर वो वहीं होते तो उनकी मौत आज पक्की थी। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन ये खौफनाक मंजर देखने के बाद उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। तीनों ने इस अद्भुत सहायता के लिए उस अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दिया। इसके बाद ही वहां तेज बारिश शुरू हो गई। तीनों ने जैसे तैसे अपने तंबू गाड़े और वहीं पर रात बिताई। सुबह का मंजर दिल दहलाने वाला था। जहां वे रुके रहे उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हुई थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उस अदृश्य शक्ति ने रात में दोबारा उनकी सहायता की थी। अब तीनों के मन में
उस शक्ति के दर्शनों की इच्छा और प्रबल हो गई थी। मन में जो निराशा का थोड़ा भाव आया था, वो कल की घटना के बाद बिल्कुल गायब हो गया था। उन्हीं महात्मा के दर्शन की इच्छा लेकर वे दिन भर पहाड़ों पर भटकते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर शाम ढलने लगी और उन्होंने फिर एक स्थान पर अपने तंबू गाढ़े। उस रात उसी साधक को यह महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो एक प्रकाश पुंज उसके सर के पास खड़ा था। उसने प्रकाश को प्रणाम किया और बोला, संभवतः आपने ही कल रात हमारे प्राण बचाए थे। प्रकाश से आवाज आई, हाँ बच्चों, मैंने ही कल तुम्हारी मदद की थी। साधक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे महात्मा, आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते? आप ही के दर्शनों के लिए तो हम इतने दिनों से यहां भटक रहे हैं। प्रकाश ने जवाब दिया, तुम तीनों वर्तमान अवस्था में किसी भी सिद्ध योगी के दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें और ज्यादा साधना की जरूरत है। और तुम्हारे ये दो दोस्त, इन्हें तो अत्यधिक साधना की जरूरत है। इसके लिए इस जन्म में साधना पूर्ण करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम अगर सच्चे समर्पण से साधना में लग जाओ तो तुम्हारा कल्याण जरूर हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, बेटे, मैं अभी तुम्हें इतना ही कहने आया हूं कि सुबह होते ही तुम यहां से आगे यात्रा करने की बजाय पीछे लौट जाना। ऊपर पहाड़ों पर मौसम बहुत खराब है और तुम्हारी ये जिद तुम्हें भारी भी पड़ सकती है। साधक ने कहा, आपके दर्शन मिल जाते तो यहां तक आना सफल हो जाता। तब प्रकाश ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें कहा ना बेटे, अभी तुम्हारी इतनी पात्रता नहीं हुई है, लेकिन तुम अगर सच्चे मन से साधना करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही दर्शन दूंगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ये कहकर वो प्रकाश अंतर्ध्यान हो गया। सुबह होते ही तीनों साधकों ने वापसी की राह पकड़ ली और आश्चर्यजनक रूप से वे शाम होने से पहले ही बद्रीनाथ तक पहुंच गए। वहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि ऊपर पहाड़ों पर जोरदार भूकंप आया है और उसकी वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर तीनों मंद मंद मुस्कुराते हुए ये सोचने लगे कि वो महात्मा कृपा न करते तो हमारी भी समाधि ऊपर बन ही जाती। ये घटना आपको पसंद आए तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।